हेलो दोस्तों, फिर से आपके हिंदी मीडियम में स्वागत है। दोस्तों, कल जो रात हमने आपको प्रश्न कराए थे उससे आगे के प्रश्न अब आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छे प्रश्न थे। उससे आगे के आपके जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। निम्न संवाद किसने कहा? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के हमारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से नहीं उतरती थी। मेहता ने मालती से, गोबर ने झुनिया से, खन्ना ने मालती से, होरी ने धनिया से। तो अगर आपको याद हो, इस उपन्यास में ये जो पंक्ति कही गई थी, जो संवाद कहा गया था, ये गोबर जब गांव छोड़कर चला गया था तो जब वह वापस लौट कर आता है तो वह झुनिया से ये बात बोलता है। देखते हैं। गोबर ने झुनिया से कहा, मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाजो डर के मारे घर से भागा जरूर था, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए नहीं उतरती थी। यह कथन प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान से लिया गया है और बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़िए जरूर इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन किस पुस्तक का अंश है? व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। यानी कि भाई भाई ही रहता है, चाहे हम अपने कर्मों से उसकी कितनी भी मलिनता कर दें, लेकिन वह पवित्र रहता है। शब्द तमस, मैलाचल, गोदान या गबन। तो अभी अभी जिस उपन्यास की हम जिक्र कर रहे थे वहीं से ये वाला भी अंश लिया गया है। देख लीजिए यहाँ पर, व्यवहार में हम भाई का अर्थ कितना भी दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है कालिमा से कभी मलिन नहीं होती है। यह कथन जो है गोदान पुस्तक के अंश हैं। और कहाँ पर ये बात कही गई है और किसने कही, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न चित्रण किस उपन्यास में से है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता था कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, तो दरारों, छिद्रों में उस पर आंख लगी है, कोई उसका पीछा कर रहा है या कर रही है। तो देखते हैं क्या है ये। गोदान से है, पढ़ती परिकथा से है, मैला आंचल से है या तमस से है? तो अगर आपने तमस उपन्यास पढ़ा है, अगर आपके सिलेबस में है, तो वहाँ से ये पंक्ति है और ये चित्रण भी वही का है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर तक आपको पंक्ति बताई दी गई थी और उस चित्रण जो है तमस उपन्यास से है। और तमस उपन्यास के जो लेखक हैं भीष्म साहनी हैं। और ये उपन्यास जो लिखा गया है, ये जब हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उस वक्त का बहुत ही सुंदर उन्होंने तमस में चित्रण किया है। तो आप इसको देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? प्रश्न को ध्यान से देखिए। नहीं पूछा गया है दिलो दानिश, बसंती, कड़िया या तमस। तमस तो मैंने अभी आपको बताया कि भीष्म साहनी के द्वारा है। दिलो दानिश उनके द्वारा नहीं है। अब दिलो दानिश किसके द्वारा लिखा गया है देखते हैं। दिलो दानिश जो उपन्यास है वह भीष्म साहनी के द्वारा नहीं है। दिलो दानिश उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास हैं सूरजमुखी अंधेरे के, जो कि 1972 में लिखा गया, जिंदगी नामा 1979, समय सरगम 2000 में, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 में, और जबकि झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, नीलो, नीलिमा, नीलोफर, ये एक ही उपन्यास का नाम है इनका। इसके लेखक भीष्म साहनी जी रहे हैं। और जो आपकी कृष्णा सोबती हैं, इनकी जो अभी एक्सपायर हुई हैं, अभी हाल में ही हुई हैं। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है या हुआ था? ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार या पद्मश्री? तो जो इनका तमस उपन्यास है उसको जो इन्होंने पुरस्कार प्राप्त किया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है। चलिए यहाँ डिटेल देख सकते हैं। तमस के लिए 1975 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसी साल पंजाब सरकार ने इन्हें शिरोमणि लेखक पुरस्कार भी दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसमें हुआ था? जो तमस पे इनका उपन्यास है, इस पे एक धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, एनडीटीवी पर, आकाशवाणी पर, कलर्स चैनल पर या दूरदर्शन पर।
और मुझे लगता है ये जो उपन्यास पर जो धारावाहिक बनाया गया था ये दूरदर्शन पर बनाया गया था और ये सभी ने बहुत ही पसंद किया था उस वक्त जब ये आता था। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ। साहनी का उपन्यास तमस निर्देशक गोविंद निहलानी ने 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया था। यह बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। इसमें ओमपुरी, दया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेताओं ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित था, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये आज भी अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पर आज भी इसको आपको कुछ क्लिप मिल जाएंगी, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैला आंचल की कथा कौन से क्षेत्र की है? मैला आंचल की जो कथा है कौन से क्षेत्र की है? रांची के निचले क्षेत्र, पटना के समीप गांव, कोसी नदी के तटीय क्षेत्र, बिहार के पुण्य जिले के मैरीगंज गांव से। तो जो मैला आंचल है उसकी जो रहा है क्षेत्र वह बिहार के पुण्य जिले के मैरीगंज गांव से रहा है। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में बनते हैं। मैलांचल की कथा बिहार के पुण्य जिला के मैरीगंज गांव की रही है। मैलांचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। इनके द्वारा रचित जो अन्य उपन्यास है प्रति परिकथा है, जुलूस है, दीर्घतपा है, कितने चौराहे हैं, पलटू बाबू रोड है। तो इन उपन्यास के नाम भी आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण इनका उपन्यास मैलांचल रहा है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और प्रति परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, इन उपन्यास के बारे में पूछा जाता है कि किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये भी आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में? मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलहाएंगे, मैं साधना करूँगा। गुसाई साहब ने लक्ष्मी से, प्यारू ने मौसी से, डॉक्टर प्रशांत ने ममता से, तहसीलदार ने कमला से। बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं, किसके द्वारा कही गई हैं, किसने किससे कहा है? अगर आपको याद हो तो डॉक्टर प्रशांत गांव में आते हैं और वहाँ पर उनका विरोध होता है, लेकिन वह कहते हैं कि मैं फिर से अपना काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में, और वह ममता से ये पंक्ति कहते हैं, ये कथन कहते हैं। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा कि मैं फिर से काम करूँगा इसी गाँव में, प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती के प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा। और ये भी मैला आंचल से कहा गया है और प्रशांत इसका नायक है इस उपन्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलांचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? डॉक्टर प्रशांत, भगवान भगत, कालीचरण या फिर बालदेव? तो मैला आंचल में जो सुपारी चबाता रहता है वह भगवान भगत है, और नायक मैंने भी आपको बताया इसका नायक प्रशांत है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मैलांचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है, और अन्य पात्र इसमें डॉक्टर प्रशांत जो कि इसका नायक है, बलदेव है, कालीचरण है, कमली, ममता, बावन दास, लक्ष्मी, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, डॉक्टर, तहसीलदार, वासुदेव आदि। इन पात्रों के नाम भी आपको पता हों, क्योंकि इन पात्रों के बारे में जैसे कालीचरण है इसके बारे में पूछ लिया जाता है, बावन दास के बारे में भी, तो डॉक्टर के बारे में भी। ठीक है, इस तरह से इनके आपको याद होना चाहिए और कौन कौन से पात्र रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलांचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति मजदूरों के संघर्ष का, काल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का, ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक संबंधों का। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है, यहाँ पर सब कुछ इसमें आ चुका है। हमारे ग्रामीण जीवन में जो जो राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं सामाजिक संबंधों के, वो ही सब कुछ दिखाया गया है मैला आंचल के द्वारा। तो इस प्रकार से आपके उपन्यास से संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस थे। आगे आपके नाटक, अगली वीडियो में नाटक से संबंधित आपको प्रश्न दिखाए जाएंगे। ये उपन्यास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, गोदान से लिए गए, आपके तमस से लिए गए और आपके मैला आंचल से लिए गए। इस प्रकार से 3 उपन्यास के बहुत ही महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों के लिए आपको लेकर आए थे, और मुझे लगता है ये आपको पसंद आएंगे। पसंद आए हैं तो एक शेयर तो बनता है, एक लाइक भी बनता है, और एक कमेंट कि जो प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं कैसे लग रहे हैं, और शेयर कीजिए और केयर कीजिए। साथ में हिंदी विनर से जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें।